6ix9ine लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास प्रोग्राम में। आज हम बात करेंगे पैगंबर मोहम्मद पर को लेकर जो बवाल पूरे देश में मच रहा है, आखिरकार क्या है इसके पीछे की असली वजह। और इसी के साथ हम बात करेंगे बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की भी, कि जिस तरह से पैगंबर मोहम्मद को लेकर उन्होंने जो विवादित टिप्पणी दी थी, उसके बाद उनको चारों ओर से मुसीबतों ने घेर लिया है और उनकी मुश्किलें माफी मांगने के बाद भी कम नहीं हो रही है। जी हाँ, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पैगंबर मोहम्मद को लेकर पूरे देश में जो बवाल मच रहा है, कहीं ना कहीं साफ तौर पर कहा जा सकता है कि अब इस बवाल को जो बढ़ाया जा रहा है, कहीं ना कहीं सियासी फायदे के चलते इसे ज्यादा बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। हालांकि क्या आखिर असली वजह है, इसी को आज हम समझने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए मेरे साथ मौजूद है मेरी काफी खास मेहमान और साथ ही मेरी सहयोगी मेघा। आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेघा, जिस तरीके से आप देख रही हैं कि पैगंबर मोहम्मद को लेकर जो पूरे देश में एक उबाल है, जो बवाल लगातार ये बढ़ रहा है, थमने का नाम नहीं ले रहा है, सबसे पहले मेरा आपसे यही सवाल होगा मेघा कि आखिर क्या कुछ वजह है। पार्टी की ओर से प्रवक्ता नुपुर शर्मा को लेकर के कार्रवाई हो चुकी है, लगातार पार्टी जो है वो लगातार अपने नेताओं से कह रही है कि कोई बयानबाजी ना की जाए, लगातार इस तरीके की सख्त कार्रवाई की जा रही है सरकार की ओर से भी, पुलिस की ओर से भी और साथ ही बीजेपी की ओर से भी। ये कहा जा रहा है कि उनकी पार्टी में धर्म विरोधी जो सोच है उसको बढ़ावा नहीं दिया जाता है, सभी धर्मों को एक समान मानती है। लेकिन आखिर फिर भी क्या वजह है, कहाँ कमी रह जा रही है जो पैगंबर मोहम्मद को लेकर ये बवाल है, ये थमने का नाम नहीं ले रहा है? देखिए, जिस तरह से ये अभी देश का माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, अगर ये बवाल नहीं थम रहा है तो इसके पीछे कहीं ना कहीं राजनीतिक कारण भी जुड़े हुए। कई लोग जो है अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए इस पूरे मसले को जो है और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बात करूंगी अगर असदुद्दीन ओवैसी की, वो भी इसी तरह के बयानबाजी देते हुए नजर आते हैं। कई सारे मुस्लिम नेताओं की तरफ से भी इसी तरह की बयानबाजी नजर आ रही है कि अगर नुपुर शर्मा को फांसी नहीं हुई तो इसी तरह के, जिस तरह से हिंसा देखने को मिली है, उनका यही कहना था कि इसी तरह के माहौल जो है देश में और आगे किया जाएगा। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि नुपुर शर्मा ने माफी मांग ली, उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई, लेकिन फिर भी मुस्लिम समुदाय के अंदर जो है एक आक्रोश अभी भी है और कहीं ना कहीं इस आक्रोश को, जो उनके धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है, उसका फायदा कहीं ना कहीं कई सारे राजनेता उठाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस वजह से देखा जा रहा है कि आज देश में जो माहौल है वो शांत नहीं हो रहा, क्योंकि नुपुर शर्मा पहली ऐसी राजनेता नहीं है जिन्होंने इस तरह के बयान दिए। कई सारे राजनेताओं ने इस तरह के बयान दिए, लेकिन उनके खिलाफ इस तरह के बवाल देखने को नहीं मिले हैं। जो आज देश की हालत है, नुपुर शर्मा के एक बयान के बाद देखने को मिल रहा है कि देश में हिंसा की खबरें लगातार निकलकर सामने आ रही। कहीं ना कहीं इसके पीछे राजनीतिक, अगर मैं राजनीतिक तौर पर देखूं तो सियासी मसला जरूर इसके अंदर है और कई लोग जो है अपनी पार्टी को आगे करने के लिए धर्म की राजनीति कर रहे हैं, जो कि काफी गलत है। तो आज अगर ये मामला नहीं ठंडा हो रहा है तो कहीं ना कहीं इसके पीछे सियासी ताकतों का हाथ है। जी बिल्कुल मेघा, आपने काफी सही कहा कि अगर ये मामला ठंडा नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं इसके पीछे राजनीति की जा रही है, या फिर कहीं ना कहीं जो कुछ राजनेता है वो अपनी सियासी रोटी सेक रहे हैं पैगंबर मोहम्मद को लेकर जो ये आग बची हुई है पूरे देश में। देखिए मेघा, इसके बाद मेरा आपसे अगला ये सवाल होगा कि जहां एक और अब नुपुर शर्मा के समर्थन में कई बड़े बड़े बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज कहूं समर्थन में आ रहे हैं, वहीं अब देश के बाहर से भी कई ऐसे जाने माने चेहरे हैं जो नुपुर शर्मा का समर्थन कर रहे हैं। वहीं अब अगर बात करें बीजेपी की, तो देखिए जिस तरह से पूरा बवाल मचा है, उसके बाद बीजेपी के मंत्री जेपीएस राठौर का ये बयान सामने आया है कि नुपुर शर्मा का समर्थन बीजेपी बिल्कुल भी नहीं करती है, क्योंकि अगर समर्थन करती होती तो नुपुर शर्मा के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती। देखिए, जिस वक्त नुपुर शर्मा ने ये बयान दिया था मेघा, जाहिर सी बात है उस वक्त पर वो बीजेपी की प्रवक्ता थी, वो वहां पर उस टीवी डिबेट में भी वो बीजेपी को वहां पर प्रेजेंट कर रही थी, कहीं ना कहीं जो बीजेपी की राय है उसी को रख रही थी उस टीवी डिबेट में। और अब जब नुपुर शर्मा के खिलाफ मुस्लिम समुदाय लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, पूरा ये विरोध प्रदर्शन हम देख रहे हैं, तो आखिर अब क्या ये कहा जा सकता है कि जब बीजेपी को ऐसा लगा कि नुपुर शर्मा के बहाने कहीं ना कहीं विपक्ष बीजेपी पर हावी होने की कोशिश कर रहा है, तो क्या अब बीजेपी अब
इस मामले से अपना पलड़ा झाड़ने की कोशिश कर रही है मेघा? देखिए बिल्कुल, देखिए यहाँ पर जिस तरह से धर्म की राजनीति हो रही है, कहीं न कहीं बीजेपी को वो भारी पड़ रही है। नुपुर शर्मा बीजेपी की प्रवक्ता थी, तो आज उनके ऊपर सवाल उठ रहे हैं, तो सवाल बीजेपी पर भी ज़रूर उठ रहे हैं क्योंकि वो बीजेपी पार्टी से जुड़ी हुई थी। लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने कार्रवाई की है नुपुर शर्मा के खिलाफ, यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा रहा है कि बीजेपी अपने आप को नुपुर शर्मा से अलग हटाकर चल रही है कि अगर आज देश में बवाल हो रहा है तो नुपुर शर्मा की वजह से हो रहा है, देश में बीजेपी का कोई हाथ नहीं इसमें। और पलड़ा झाड़ने की बात है तो बिल्कुल यहाँ पर देखिए बीजेपी के कोई भी नेता समर्थन करते हुए दिखाई नहीं दे रहे नुपुर शर्मा के। कोई भी बयानबाजी जो है बीजेपी के नेताओं की तरफ से नहीं हो रही है। वहीं मुस्लिम नेताओं की मैं बात करूं तो लगातार जो है नुपुर शर्मा के खिलाफ एकजुट होकर मुहिम छेड़ी गई है। विपक्ष की अगर बात करूं तो मायावती हो, अखिलेश यादव हो, कांग्रेस पार्टी हो, सभी एकजुट होकर बीजेपी को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इस पूरे मामले पर आप देखें तो बीजेपी की तरफ से चुप्पी साधी हुई है और उन्होंने अपनी तरफ से एक कार्रवाई कर दी, 6 साल के लिए निलंबित कर दिया नुपुर शर्मा को और उसके बाद कह दिया कि हमारा इसमें कोई हाथ नहीं है। तो यहाँ पर देखा जा रहा है पहले भी धर्म की राजनीति होती थी, बीजेपी का नाम बार बार सामने आता था, लेकिन आज जो धर्म की राजनीति हुई है वो कहीं ना कहीं बीजेपी पर ही भारी पड़ गई है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर मेघा जिस तरह से देखा जा रहा है कि जब बात नुपुर शर्मा से हटकर पार्टी पर आ गई तो पार्टी ने क्या किया कि हमारा कोई लेना देना नहीं है नुपुर शर्मा से और हम उनका समर्थन नहीं करते, इस तरीके की बातें बीजेपी के कई नेताओं की ओर से सामने आई। देखिए अब इसके बाद ये भी सवाल उठता है मेघा कि जिस तरीके से लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है, हमने अब ऐसे अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जगह से अब इस तरीके के भी केस सामने आ रहे हैं कि जो अगर कोई व्यक्ति या फिर कोई भी इंसान या किसी की भी अगर बात करें, अगर कोई नुपुर शर्मा के बारे में कोई सोशल मीडिया पर भी अगर समर्थन दे रहा है, सपोर्ट दे रहा है, तो अब मुस्लिम समुदाय के लोगों का गुस्सा उन लोगों पर भी निकल रहा है। तो क्या ये कहा जा सकता है कि जो सियासी फायदे के लिए इस मुद्दे को इतना बढ़ाया गया था, अब कहीं ना कहीं इसका शिकार जो है वो आम जनता हो रही है मेघा? जी बिल्कुल, यहाँ पर देखिए अगर नफरत की आग जो है लगाई गई थी वो पूरे देश में अब फैलती हुई नजर आ रही है। कई सारे राज्यों से ये खबरें निकलकर सामने आई है जहां पर नुपुर शर्मा के समर्थन में अगर किसी ने कुछ बोला है तो उसके बाद देखने को मिला है कि उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है या फिर जो मुस्लिम लोग हैं उनके खिलाफ गुस्सा दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। तो बिल्कुल यहाँ पर आज जो नफरत की आग फैलाने की कोशिश की जा रही थी वो पूरी तरह से देश में फैल चुकी है और मुस्लिम समुदाय की तरफ से देखा जा रहा है कि उनका जो गुस्सा है वो अभी भी शांत नहीं हुआ है और लगातार वो गुस्सा अब आम लोगों पर भी वो असर डाल रहा है। अब आम लोगों के बीच भी, दो धर्मों के बीच भी जो दूरियां पहले से थी वो और बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी, तो जिस तरीके से आपने मेघा बताया कि हम देख भी रहे हैं कि कहीं ना कहीं सियासी फायदे के लिए पैगंबर मोहम्मद को पर की गई टिप्पणी को जिस तरीके से इसे विवाद बनाया गया और विवाद जो है वो बवाल में बदल गया और अब ये बवाल इस कदर बढ़ गया है कि इसका भुगतान आम जनता को करना पड़ रहा है। जाहिर सी बात है, भारत देश में पहले से ही हिंदू मुस्लिम को लेकर के जो भेदभाव था पहले से ही इतना ज्यादा बढ़ा हुआ था। कहीं ना कहीं कोशिश की जा रही थी कि देश से इस भेदभाव की भावना को मिटाया जा सके, लेकिन कुछ सियासत से जुड़े लोगों ने अपने सियासी फायदे के लिए कहीं ना कहीं एक बार फिर से इस भावना को भड़का दिया है और जिसका नुकसान जाहिर तौर पर, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। जिस तरह से पूरे देश में देखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये मुद्दा इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब बात सिर्फ नुपुर शर्मा, बात सिर्फ सत्ताधारी, बात सिर्फ विपक्ष तक नहीं रह गई है, अब बात आ गई है आम जनता के ऊपर। जिस तरह से अब ऐसी सोच बना दी गई है कि जो भी नुपुर शर्मा के खिलाफ समर्थन में अगर कोई कुछ बोलता है तो उसके खिलाफ भी मुस्लिम समुदाय के लोगों का गुस्सा देखने को मिलता है। लगातार जिस तरीके से इस तरह की खबरें सामने आ रही है, इसके बाद सवाल यही उठता है कि आखिरकार क्यों सियासी रोटियां सेकने के लिए आम जनता की भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जाता है। फिलहाल के लिए इस प्रोग्राम में इतना ही। बाकी लगातार ऐसी ही तमाम अपडेट से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव।